Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Please be seated. Take your seats. Everyone, please sit down. Sit fast. Okay. So, welcome to the Flow Institute once again. एक बार आपका फिर से स्वागत है द फ्लो इंस्टीट्यूट में। और आज का टॉपिक एकदम यूनिक है जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है कि जो अभी जो क्लास के अंदर बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स तो इस चीज़ को समझ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इन स्टूडेंट्स से पूछ रहे हैं कि ये माई का सही स्थान क्या है। यानी कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं और उसमें माई का हम यूज़ करना चाहते हैं तो माई को सही तरीके से कौन सी जगह पर लिखना है, यानी कि व्हाट इज़ द राइट प्लेस ऑफ माई इन अ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य में माई का सही स्थान क्या है। और आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्वागत है जो कि हमें ऑनलाइन घर बैठे सुन रहे हैं। आई थिंक आपके पास भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी 100 में से 1% भी डाउट है तो ये जो आज की क्लास है ये आपके लिए है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और आज का जो ये डाउट है इसको आप दूर करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में माई से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर आपके पास फिर भी इसके अलावा कुछ और भी कोई क्वेश्चन होगा माई को लेकर के या फिर इंग्लिश के किसी भी चैप्टर को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के, देन यू कैन आस्क मी विद योर क्वेश्चन इन आवर कमेंट बॉक्स। और जो बच्चे क्लास में हैं वो सीधे सीधे मुझसे कुछ पूछ सकते हैं जो भी वो पूछना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है कि व्हाट इज़ द राइट प्लेस ऑफ माई इन अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में माई का सही स्थान क्या है और इसको हम सही तरीके से कैसे प्रयोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको सही यूज़ के लिए हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप इसको कैसे यूज़ करना है, बट आज की क्लास में ये एक अनोखा एक क्वेश्चन आया है कि हम माइक को सही तरीके से कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसे कि आपने किसी भी सेंटेंस को लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी सेंटेंस लिखा और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप ये माइक को कहाँ यूज़ करें और कैसे यूज़ करना है। माई के बारे में एक बात और भी पूछी थी आप सभी स्टूडेंट्स ने कि जो ये माई है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। इसके लिए हमने अपनी एक क्लास के अंदर जो हमारा जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर आपको बता दिया था कि माई को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं या फिर प्लूरल कहते हैं। तो आपको अगर ये फिर भी कोई डाउट है तो आप उस क्लास में जाइए और अच्छे से उसको एक बार फिर से सुनिए, और सुनने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप फिर से इस क्लास में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं या फिर उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने ये एक क्वेश्चन का एग्जांपल है, मानकर चलिए कि आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं। तो जो ये माई है ये एक तो सेंटेंस के शुरू में आप इसमें लिख सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आप इसको सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। ऐसा कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये माई जो है सेंटेंस के लास्ट में कभी नहीं लिखा जाता। ये या तो शुरुआत में लिखा जाता है या फिर सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है। और हमेशा आप इस चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे कि अगर ये माई को आप लिखना चाहते हैं किसी भी सेंटेंस में तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी माई यूज़ किया जाएगा तो माई जब भी यूज़ किया जाएगा तो हमेशा ये एक नाउन के साथ ही यूज़ किया जाएगा, नाउन के साथ ही यूज़ किया जाएगा। अब ये कौन सी नाउन होंगी, चाहे जो वो नाउन है या फिर वो सिंगुलर नाउन हो सकती है या फिर जो ये नाउन होंगी या फिर वो प्लूरल नाउन हो सकती है, लेकिन यूज़ किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही, उसके अलावा ये कहीं भी यूज़ नहीं किया जाएगा। और जैसे कि अभी आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को लेकर के या तो ये शुरुआत में यूज़ किया जाएगा या फिर बीच में यूज़ किया जाएगा, कि अगर आप इसको शुरुआत में यूज़ करते हैं तो ये हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आएगा कि अगर मानकर चलिए कि आपने माई के साथ कोई भी नाउन का यूज़ किया है, कि अगर आपने माई के साथ किसी भी नाउन का यूज़ किया है तो ये आपको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको ये सारी प्रॉब्लम बनी रहेगी। यानी कि मीनिंग कहने का सीधा सीधा ये है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में माई का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस के शुरुआत में वो आपको लिखना होगा, बीच में लिखना होगा, बट वो लास्ट में आप नहीं लिख सकते। और साथ साथ जैसे कि आपको इसमें बताया है कि अगर आप
माई को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा नाउन के साथ ही वो यूज़ किया जाएगा, यानी कि किसी भी संज्ञा के साथ ही वो यूज़ किया जाएगा। यानी कि बात पूरी तरीके से क्लियर यह है कि जब भी आप माई का प्रयोग करेंगे तो हमेशा नाउन के साथ ही लिखा जाएगा, चाहे वह कोई स्थान है, कोई प्लेस है या फिर कोई पर्सन है, यानी कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति या फिर कोई स्थान है। तो बात समझ में आ रही है? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप बोलेंगे कि यस, और जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके कहेंगे जी हाँ, आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप साथ साथ अपने क्वेश्चन को हमें पहुंचा सकते हैं, या फिर इस लेक्चर के बाद भी जब भी आप चाहे अपने क्वेश्चन को पहुंचा सकते हैं। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि आपने इसमें एक सेंटेंस लिया है कि आपने कहा कि माई हाउस इज़ इन दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो ये माई है ये हमने सेंटेंस के शुरुआत में लिखा है, और ये देखा है कि जो सेंटेंस है इसके साथ जो ये हाउस लिखा हुआ है वो एक नाउन है। यहाँ पर जो ये माई है ये आपका जो है आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, और इसके साथ जो ये हाउस है ये एक नाउन है। तो माई के साथ जो ये हाउस लिखा हुआ है कि हाउस एक नाउन है, तो ये इसके साथ मिलकर के सेंटेंस के शुरुआत में लिखा गया है। एक तो तरीका यह है कि सेंटेंस के शुरुआत में आपको जब भी माई लिखना हो तो उसके साथ हमेशा एक नाउन आपको लिखना होगा। अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस के बीच में कैसा आएगा, और जब आप इसको बीच में लिखेंगे तो आपको किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने पर ध्यान देना है। तो इसका जो सेकंड एग्जांपल है हम इसमें लेते हैं, तो लेते हैं इसका सेकंड एग्जांपल और ये देखते हैं कि उसमें हम क्या लिखते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा है कि ही इज़ माई क्लासमेट। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो ये माई है ये सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा है बल्कि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जैसे कि आप इसमें कह रहे हैं कि वह मेरे क्लासमेट है, तो यहाँ पर माई के बाद जो एक क्लासमेट है यह भी एक नाउन है, जिस वजह से आपका सेंटेंस एक्यूरेट रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी। तो माई को अच्छे तरीके से आप इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि आप ये देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस होगा माई को शुरू में बीच में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट में ये यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माई के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, तो ये लास्ट में कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। तो सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? ओके। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आइए हम इसमें कुछ एग्जांपल और लेते हैं कि जो हमारा जो पहला एग्जांपल वो रहेगा कि जिस सेंटेंस में माई शुरुआत में लगेगा तो उसके आप एग्जांपल कैसे लिखते हैं, और कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे कि जिसमें जो ये माई है वो सेंटेंस के शुरू में ना लग करके सेंटेंस के बीच में कहीं भी लग सकता है, जिससे कि आप इस सेंटेंस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं जिसमें कि जो ये माई है शुरुआत में लगता है, कि जैसे कि आपने इसमें लिखा कि माई फादर इज़ इन द ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस में हैं। फिर आप कहते हैं कि माई क्वेश्चन इज़ फॉर अमित, मेरा जो क्वेश्चन है वो अमित के लिए है। या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि माई टीचर्स आर टीचिंग मी वेरी वेल। या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि माई मदर हैज़ गिवन मी 10 रुपीज़, कि मेरी मदर ने मुझे 10 रुपीज़ दिए हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इसमें वे सभी एग्जाम्पल है जिसमें जो ये माई है सेंटेंस के शुरुआत में लगा हुआ है, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो पहला सेंटेंस है वो है कि माई फादर इज़ इन द ऑफिस, जो मेरे पिता है वो ऑफिस में हैं। फिर आप कहते हैं कि माई क्वेश्चन इज़ फॉर अमित, जो मेरा क्वेश्चन है वो अमित के लिए हैं। फिर आप कहते हैं कि माई टीचर्स आर टीचिंग मी वेरी वेल, कि जो मेरे टीचर्स हैं, यानी कि जो एक से ज़्यादा जो टीचर हैं, मेरे जो टीचर है वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है माई मदर हैज़ गिवन मी 10 रुपीज़, की मेरी मदर ने मुझे 10 रुपये दिए हैं। अब हम ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें जो ये माई है ये सेंटेंस के बीच में आपको नज़र आएगा, कि जैसे कि आपने इसमें लिखा कि
दैट इज माई फ्रेंड्स, जैसे कि आपने लिखा कि दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, कि वह मेरे फ्रेंड का घर है। फिर आप कहते हैं इसमें कि यू आर माई बिग ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप इसको एल्डर ब्रदर भी कह सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि दिल्ली इज़ माई बर्थ प्लेस, कि जो दिल्ली है वो मेरा जन्म स्थान है। या फिर आप इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे कि मिस्टर दीपक इज़ माई बॉस। अब जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें जो माई है सेंटेंस के शुरू में ना आकर के सेंटेंस के बीच में है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस में देखते हैं कि दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, वह मेरे फ्रेंड का घर है, तो यहाँ पर जो माई है ये सेंटेंस के बीच में आया। फिर आप कहते हैं कि यू आर माई बिग ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई, जिसको आप कहते हैं कि यू आर माई एल्डर ब्रदर भी आप कैसा कह सकते हैं। तीसरे सेंटेंस में आप कहते हैं कि दिल्ली इज़ माई बर्थ प्लेस, कि दिल्ली मेरा जन्म स्थान है। और जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें आप कहते हैं कि मिस्टर दीपक मेरे बॉस हैं, मिस्टर दीपक इज़ माई बॉस। तो इन एग्जांपल से आपको ये जो टॉपिक है ये और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ये माई है वो सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज़ किया जा सकता है और जो माई है सेंटेंस के बीच में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी माई का यूज़ किया जाएगा वहाँ पर आपको नाउन का ही यूज़ करना होगा। अगर आप नाउन के अलावा कुछ और लिखते हैं, जैसे कि आपने कभी उसमें कोई एडजेक्टिव लिख दिया है या फिर आपने कोई उसमें पजेसिव वर्ड्स लिख दिया है या फिर कोई वर्ब लिख दिया, तो हमेशा के लिए वो गलत हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें देखते हैं माई फादर, तो फादर इसमें एक नाउन है, क्वेश्चन एक नाउन है, टीचर्स इसमें नाउन है, मदर एक नाउन है। और यहाँ पर देखते हैं कि फ्रेंड्स हाउस एक नाउन है, बिग ब्रदर, तो यहाँ पर जो ब्रदर है, जो ब्रदर है ये नाउन है। फिर आप कहते हैं बर्थ प्लेस, ये एक नाउन है, और जो बॉस है ये एक नाउन है। तो सभी को क्लियर हुआ? यस, रेज योर हैंड। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया है? और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, कि आपको भी समझ में आया है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए कि आपको ये बात कितनी समझ में आ रही है। ओके, तो आप सभी बच्चों का ये जो माई का जो टॉपिक है इसको सुनने के बाद इसके सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है और चेक कराना है। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं वो भी अपने सेंटेंसेस को चेक करा सकते हैं कि अगर वो किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं और उनका कोई डाउट है तो अपने डाउट को अपने क्वेश्चंस के साथ इस कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। तो ओके, और कोई क्वेश्चन इसको लेकर के? ओके, थैंक यू। अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। वेल, नाउ द क्लास इज ओवर। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।